सो हाय एवरीवन। अगर देखो, ये तो एक्सेप्ट आप करते हो कि यार 10,000 20,000 जेई में इस पर रैंक लाना बहुत ही कठिन काम है, राइट? लेकिन स्टिल अगर आपको कोई अच्छी ट्रिपल आईटी चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैं आपको एक अच्छा सा ऑप्शन बताऊंगा आज, जिसके अंदर अगर आपकी 1 लाख रैंक से भी ज्यादा है, सीरियसली 1 लाख रैंक से भी ज्यादा है, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड 2022 का आप उठा के देखना, पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इसका। एंड अभी रिसेंटली जो है, मतलब ये ज्यादा इसका फेम नहीं है क्योंकि ये जो है, ये आउट ऑफ द मेन सिटी पड़ता है इंडिया के अंदर, ये मणिपुर के अंदर पड़ता है, राइट? तो एक एक करके हम इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, और कितनी रैंक पे पिछले साल क्लोज हुआ था या जो भी हुआ था, एक करके देखना स्टार्ट करेंगे विद प्लेसमेंट रिकॉर्ड, राइट? तो एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। तो कॉलेज का नाम मैं आपके सामने लिखता हूँ। कॉलेज है ट्रिपल आईटी मणिपुर, राइट? ट्रिपल आईटी मणिपुर है। मैं आपको बता दूं, ट्रिपल आईटी मणिपुर जो है, ये 2015 में बन के रेडी हुआ था। मतलब रेडी हुआ था, मतलब ये सबसे पहला सेशन इसका 2015 में स्टार्ट हुआ था। और एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं क्या क्या खासियत है इनकी। तो देखो, मैंने पूरा डेटा रेडी कर रखा है। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। देखो, जो ट्रिपल आईटी मणिपुर है ना, ये बीटीआई, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन के लिए हम जो बीटीआई एयरपोर्ट है, जो कहां पर है, मणिपुर इम्फाल। आपको पता का इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर इम्फाल में जो इसका एयरपोर्ट है, बीटीआई एयरपोर्ट, इससे मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है? और दीमापुर रेलवे स्टेशन से, दीमापुर रेलवे स्टेशन से ये ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर है। ये ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर है। दूसरी बात पे आते हैं हम इसके। तो देखो, अगर हम कॉलेज की फीस के बारे में बात करें, ये वन ऑफ द गुड कॉलेज है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये जो आप बोलते हैं एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी है, ये वही वाली ट्रिपल आईटी है। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है कि बहुत सारे दिल्ली के अंदर ट्रिपल आईटी है, दैट इज इंद्रप्रस्थ, राइट? पर ये जो है, ये इंडियन है, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। एक्चुअली इंद्रप्रस्थ भी बहुत ही टॉप क्लास कॉलेज है। तो मैं आपको एक बताना स्टार्ट करता हूँ। देखो, अगर हम इसकी फीस की बात करें, तो बस आपका कॉलेज कॉलेज का जो फीस है वो ऑलमोस्ट 1,31,900 है। 1,31,900, ऑलमोस्ट 1,32,000 के करीब इसकी फीस है। और अगर आप अदर स्टेट हो तो आपको हॉस्टल भी लेना पड़ेगा। ये क्या है, इसका बस कॉलेज की फीस है। और जो हॉस्टल है इसका, तो हॉस्टल की जो फीस है वो ऑलमोस्ट है 43,000 इंक्लूडिंग मेस, राइट? कॉलेज की फीस है 1,31,900, एंड इसका जो हॉस्टल की फीस है वो है ऑलमोस्ट 43,000। और अगर मैं बात करूं, अब हम बात करते हैं कि इसका कट ऑफ क्या था। तो देखो, मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं यही बताया था आपको बताऊं कि ये जो ट्रिपल आईटी मणिपुर है, ये आपको जोसा के थ्रू मिलेगा। और जोसा का जितने भी राउंड है उन खत्म होने के बाद एक काउंसलिंग होता है, जिसको सीसैप, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ये सीसैप के थ्रू भी आपको ये कॉलेज मिलता है। तो मैं आपको सीसैप की कट ऑफ वन बाय वन बताता हूँ। पहले मैं इतना इरेज कर लेता हूँ, ठीक है? आई होप आपने देख लिया ध्यान से। तो मैं आपको सीसैप की राउंड बताता हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल राउंड। ट्रिपल आईटी मणिपुर के स्पेशल राउंड के मैं आपको डेटा बताता हूँ। तो देखो, ये क्या है, स्पेशल राउंड 2, जो एक्चुअली लास्ट राउंड है सारी काउंसलिंग में, ठीक है? तो इसके अंदर देखो, मैं कौन कौन सी ब्रांच है वो बता देता हूँ। एक ब्रांच है सीएसई, एक ब्रांच है सीएसई विद एआई स्पेशलाइजेशन, सीएसई विद एआई बोल लो इसको। फोर्थ ब्रांच है ईसीई, और फिफ्थ ब्रांच है इसकी ईसीई विद वीएलएसआई स्पेशलाइजेशन। तो इन सबका मैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बताता हूँ, ठीक है ना? ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बताता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ 1 लाख से ज्यादा पे, ठीक है? तो देखो, अगर मैं सीएससी की बात करूं, तो पिछले साल स्पेशल राउंड 2, स्पेशल राउंड 2 में सीएससी की जो ओपनिंग हुई थी स्पेशल राउंड 2 में, वो थी 69,608, ठीक है? और क्लोजिंग हुई थी 79,488, ठीक है? ये कोर सीएससी का था, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग।
और अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो ये तो ऑलमोस्ट 65,368। ठीक है, मैं फिर बता दूं, इट इज जेंडर न्यूट्रल एंड जनरल कैटेगरी। जेंडर न्यूट्रल एंड जनरल कैटेगरी मतलब ये बॉयज के लिए है और जनरल कैटेगरी है बॉयज के लिए। ठीक है, और भी आगे बताता हूँ, 1 लाख कहाँ पे वो बताता हूँ मैं आपको। और उसके बाद सीएससी विद एआई में आपका क्लोजिंग तो ऑलमोस्ट, आई एम सॉरी मैंने गलती से 79,000 लिख दिया, ये है ऑलमोस्ट 80,652। और सीएससी विद एआई है वो है 79,480 है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, कंप्यूटर जिनकी 80,000 रैंक है वो भी ट्रिपल आईटी 80,000 रैंक है, जनरल कैटेगरी का जेंडर न्यूट्रल हो तब भी आप ट्रिपल आईटी मणिपुर में 80,000 रैंक तक में सीएससी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। तो उसके बाद हम आते हैं ईसी पे। अगर हम कोर ईसी की बात करें तो इसकी ओपनिंग रैंक थी 85,007 और क्लोजिंग रैंक थी 1,29,099। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या, सॉरी 1,02,999 ये इसकी क्लोजिंग रैंक थी। और ईसी विद स्पेशलाइजेशन ऑफ VLSI उसकी बात करें तो ये 90,320 पे ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 1,05,721। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी रैंक जो है ईसी में क्या हुई। और मैं आपको बता दूं, VLSI वन ऑफ द गुड ब्रांच होती है ईसी के अंदर। अगर आपको VLSI मिलती है तो आपकी प्लेसमेंट तो 100% हो जाती है। बहुत डिमांड है, 2025 तक तो बहुत ज्यादा डिमांड होगी। अब बात आती है इसकी प्लेसमेंट के बारे में, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो मैं पहले आपको 2023 का 2022 का डेटा बता दूं। अगर मैं 2022 के डेटा की बात करूं, 2022 के डेटा की अगर मैं बात करूं तो 2022 में इस कॉलेज का 100% प्लेसमेंट है, 100% प्लेसमेंट था। जितने लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था सबके सब लोगों का यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया था। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनीज आती है, अगर मैं आपको कंपनीज का नाम गिनवाऊं तो आप एक करके देखो, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आपने ये पूरा देख लिया होगा सिनेरियो। अब 100% प्लेसमेंट अपने आपको कंपनी बता देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कंपनी में छोटी छोटी कंपनीज आती है तो मैं आपको बता दूं, Amazon, ठीक है, उसके बाद डिलॉयट, तीसरे पे है जियो, चौथे पे है TCS। मैं बहुत कम कंपनियां ले रहा हूँ, ठीक है ना, आती बहुत ज्यादा है। और उसके बाद है IBM, केप जेमिनी, इन्फोसिस, LTI और कॉग्निजेंट। ये सारी कंपनियां आती हैं और आती बहुत बड़ी लिस्ट थी, मैंने इतनी सारी कंपनियां लिख दी आपके सामने। तो अब हम आते दोबारा प्लेसमेंट के सिनेरियो पे। 2022 में 100% प्लेसमेंट थी और 2023 में अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो ये प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 78% थी। नो डाउट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट 100% होगी, लेकिन देखो 78% प्लेसमेंट रिकॉर्ड होने का भी एक रीजन है। अभी लास्ट ईयर मणिपुर का केस हुआ तो आपको पता है, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए गई नहीं होगी, राइट। बहुत सारी कंपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए गई नहीं, जिसकी वजह से प्लेसमेंट में डाउन आया। लेकिन इस साल फिर दोबारा प्लेसमेंट अप जाएगी। ठीक है, तो ये कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है जो कि आपको 1,05,000 रैंक तक भी मिलता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के साथ। तो आई होप आप इसमें इस डेफिनेटली आपको कंसिडर करेंगे अपनी काउंसलिंग के टाइम पे। अगर आपकी 1 लाख रैंक से कम आती है, डेफिनेटली सी सब के राउंड में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और ये छोटे मोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट या छोटे मोटे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से लाख गुना अच्छा है। आपको एक टैग मिलेगा ट्रिपल आईटी मणिपुर का, विच इज वेरी गुड, राइट। ट्रिपल आईटी तो हर किसी का सपना ही होता है। ऊपर से आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगी। और दूसरी बात, आपको स्टेट गवर्नमेंट से बच जाओगे आप। और एक टैग इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज टैग, राइट, जो आपको हर जगह यूज होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही कई सारी वीडियो में आपके अलावा जहाँ पे मैं
जहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, ऐसे कई सारे कॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे होंगे जो आपका एक अच्छा खासा ऑप्शन बन सकता है डोसा या सीसा की काउंसलिंग में। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू सो मच।